हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। नए लेक्चर मतलब कि क्लास नंबर 14। हाँ 40। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, या फिर हमें खुद के पैटर्न्स क्रिएट करने हो तो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आज हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सीखेंगे कि पैटर्न्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और किस स्टाइल से उनको बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही शुरू करने जा रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हम आ जाते हैं फोटोशॉप में और हमने यहाँ पर एक साइज़ लेके रखा हुआ है, यानी कि एक फाइल खोल के रखी हुई है अनटाइटल। तो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल खोल के रखी हुई है और यहाँ पर हम देखेंगे कि पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं या फिर उनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ क्लोन टूल जहाँ पर होता है, इसी के नीचे जस्ट पैटर्न स्टैम्प टूल है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पैटर्न आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैटर्न्स आपको, तो यहाँ से जो पैटर्न प्री क्रिएटेड जो होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे ग्रास का है, ट्रीज़ का है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये पैटर्न ले लेता हूँ और यहाँ पर ब्रश करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और भी पैटर्न्स हैं इसमें। यहाँ पर अगर दूसरा ले लेते हैं तो वो इस तरीके से बना हुआ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। या फिर और नीचे आ जाते हैं वाटर वाले में और वाटर पे क्लिक करते हैं तो हम इस तरीके से कुछ देखेंगे। पैटर्न्स क्या होते हैं, कोई भी इमेज में जो एक ही डिज़ाइंस को कई बार प्लेस किया जाता है एज अ बैकग्राउंड, तो उन्हीं को हम पैटर्न्स कह सकते हैं। ये कई टाइप के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, यानी कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बना सकते हैं आप। तो हमने इतना देखा, इतना देखने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। फ़्लो, अगर हम फ़्लो कम करेंगे तो आपको पता ही होगा, अगर आपने पहले की क्लासेस देखी हैं तो। अगर नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए और अभी जाकर पहले की क्लासेस देखिए, ताकि आपको ये क्लास और अच्छे से समझ में आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप अच्छे से अपनी फ़ोटोशॉप की जर्नी को हमारे साथ शुरू कर सकें। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं फ़्लो। तो फ़्लो, जैसा कि अगर आप लोग पहले से क्लास नंबर 1 से देख रहे हैं तो आपको पता होगा फ़्लो का मतलब क्या होता है। अगर हम फ़्लो 50% कर देंगे तो ब्रश की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है बस। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर ओपेसिटी है, ओपेसिटी का मतलब भी आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ये भी सब आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसके बाद जस्ट क्लास आएगी, उसमें हम देखेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के बारे में। और यहाँ पर ब्रश हैं, यहाँ पर बहुत सारे ब्रश हैं, तो आप ब्रशेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्रश वाली क्लास में बताया था कि आप किसी भी टाइप का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अलग की हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पैटर्न्स के बारे में। तो हम पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो प्री क्रिएटेड हैं वो ये सारे पैटर्न्स हैं। और अगर मान लीजिए हम यहाँ से पैटर्न से कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, अपना पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं जिसका हमें पैटर्न्स बनाने हैं। तो हमने ये ओपन करके रखी हुई है। तो चलिए ये एक है, इसको बहुत सारे बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम इससे सिलेक्शन बनाएंगे और सिलेक्शन बनाने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। नहीं, तो यहाँ सिलेक्शन बनाने के बाद हम एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद यहाँ पर डिफ़ाइन पैटर्न पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पर नाम रख देते हैं MONEY, मनी। ठीक है, ओके करते हैं। ओके करने के बाद
तो हमने नया पेज, हम उसी पेज पर आ गए हैं और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पैटर्न। तो पैटर्न पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो हमारा ये आ गया है। ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम इसको स्केल करेंगे या फिर डाउन करेंगे। तो जितना हम डाउन करेंगे, इसमें हम बहुत सारे पैसे बनाने वाले हैं, तो मान लीजिए 20 कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत सारे इजी वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखते हैं। एडजस्टमेंट लेयर पर गए, पैटर्न पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से पैटर्न क्लिक किए और जो हमने अभी क्रिएट किया था यानी कि डिफ़ाइन जो किया था वो हमारा यहाँ है। पहले भी मैंने बहुत सारे नोट्स बना चुका हूँ, तो उसका ये पहले वाला पैटर्न है। हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद हमने 100 को 50 कर दिया और 50 को करने के बाद फिर हमने एंगल चेंज कर दिया। तो एंगल से क्या होगा, वो आपकी रियलिटी कुछ इस तरीके से आ जाती है। देखिए इस तरीके से है ना, ज़बरदस्त एकदम नोटों वाला बैकग्राउंड। तो आप एक नोट की मदद से, यानी कि एक आपने कोई भी इमेज ली, उसको डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करने के बाद फिर आपको इस तरीके से आप वो क्रिएट कर सकते हैं कि हमें कोई भी इस तरीके से पैटर्न, अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, गूगल पर हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, हाँ गूगल पे सर्च करते हैं मून इमेजेस पे जाते हैं और इमेजेस पे जाने के बाद हम यहाँ से ये इमेज को कॉपी कर लेते हैं। सिंपल बस कॉपी करना है और आके हमें यहाँ पर इसको पैटर्न को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओपन करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इस पर सिलेक्शन बना लिया मून पर और यहाँ पर एडिट पर गए और एडिट पर जाने के बाद हम यहाँ पर डिफ़ाइन पैटर्न पर आ गए और यहाँ हमने अपने पैटर्न का नाम दे दिया, जैसे कि MOON मून, चांद। ओके करते हैं और आ जाते हैं उसी पेज पर। नहीं यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से पैटर्न पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर नया वाला आ गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम स्केल कम करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से पैटर्न आ जाएगा। हमें इसकी स्केल चेंज करनी है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मान लीजिए हम 20 कर देते हैं, तो ये ज़बरदस्त बहुत सारे मून हो गए। फ़िलहाल तो पृथ्वी का एक ही है, लेकिन हमने फ़ोटोशॉप में बहुत सारे क्रिएट कर दिए हैं। तो आई होप कि इस तरीके से आप बहुत सारे किसी भी टाइप के जो है पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, वो चाहे फ्लावर का हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसका भी आप चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो भूलना ही मत। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।